Good morning, dear students. Today we will understand the chapter number 3 of your honeycomb book. The name of the chapter is Gopal and the Hilsa Fish. Have you ever read a comic book? A comic book contains stories told mainly through pictures. जो आपने बचपन में कभी कॉमिक्स पढ़ी होंगी तो कॉमिक्स में किस टाइप की स्टोरीज़ होती हैं, ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जो पिक्चर्स के थ्रू हमें बताई जाती हैं. Now look at the story. It was the season for Hilsa fish. Fisherman could think of nothing but Hilsa fish. Hilsa fish जो है it is a species of fish जो it is very famous in Bengal. और जो फिशरमैन थे उस टाइम के वो सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते थे because it was the season of Hilsa fish. Now fishmongers sold nothing but Hilsa fish, and the people who used to sell fishes they were selling only fishes and nothing else. Come buy, the price of Hilsa is down today. Now what the fisherman is saying, आओ और आके हिल्सा फिश खरीद लो, इसका प्राइस बहुत ही कम हो गया है. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. और हाउस होल्डर्स जो थे, घर के लोग जो थे, वो भी आपस में सिर्फ हिल्सा फिश की बात करते थे. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है कि आपने इस हिल्सा फिश के लिए कितना पे किया. देन द सेकेंड वन इज रिप्लाइंग कि अगर मैं बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा. मतलब एवरी वन वॉज बिजी इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश. एंड इन द पैलेस टू द कोटियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. और राजा के दरबार में भी जो कोटियर्स थे वो हिल्सा फिश के अलावा कुछ और डिस्कस नहीं करते थे. योर मेजेस्टी, यू वुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज. जो एक राजा का जो एक दरबारी है वो राजा से कह रहा है कि आपको यकीन नहीं होगा कि मैं जब हूँ कितनी बड़ी हिल्सा फिश लाया हूँ. तो ये सुनने के बाद क्या हुआ, राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई बिकॉज एवरी वन वॉज टॉकिंग अबाउट द हिल्सा ओनली. तो द किंग सेड स्टॉप इट. आफ्टर दैट व्हाट हैपन, आर यू अ कोटियर और अ फिशरमैन? किंग ने बोला कि तुम कोई राजा, तुम कोई दरबारी हो या फिर तुम कोई मछली बेचने वाले हो जो तुम हमेशा हिल्सा फिश के बारे में बात करते रहते हो. द कोटियर फेल साइलेंट विद डाउन कास्ट आइज. द किंग फेल्ट गिल्टी. जो कोटियर था उसने अपनी नज़रें नीची कर ली और वो नीचे की तरफ देखने लगा, और ऐसे करने से राजा को जो था बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हुआ. राजा को लगा कि मैंने अपने एक कोटियर को नाराज़ कर दिया है. I am sorry, I lost my temper. It is the season for Hilsa fish and no one. Now the king said कि I am sorry that everyone is talking about the Hilsa fish. That is why I got angry today. इसीलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गई थी. Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa, from talking about Hilsa fish. Not even for 5 minutes. What the king said कि यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को नहीं रोक पा रहा है हिल्सा फिश के बारे में बात करने से 5 मिनट के लिए भी. ओ आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी. वॉट गोपाल सेड कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ. Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. Then what the king said to Gopal, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीद के लेके आएंगे मार्केट तक, लेकिन उस फिश के बारे में कोई भी आपसे बात ना करे तो मैं ये बात मानूंगा कि हाँ आप सच में ऐसा कर सकते हैं. आई एक्सेप्ट योर चैलेंज योर मैजेस्टी. वॉट गोपाल सेड कि मैं आपके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ. फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, गोपाल वॉज डूइंग समथिंग एंड हिज वाइफ इज़ आस्किंग टू हिम समथिंग अबाउट वॉट ही इज़ डूइंग. वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन? आई एम ड्रेसिंग टू बाय अ फिश. गोपाल की वाइफ गोपाल से पूछ रही है कि आपका जो फेस है ये आपने आधा शेव किया हुआ है, आधा शेव नहीं किया हुआ है, क्यों? तो गोपाल ने कहा कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ. वॉट इज़ द मैटर विथ यू? वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद ऐश? ऐश मतलब होता है राख. तो गोपाल जो था वो अपने आधे फेस पे राख लगा रहा था. तो उसकी वाइफ ने कहा कि क्या हो गया, तो अपने फेस पे राख क्यों लगा रहे हो? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश. गोपाल ने कहा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ हिल्सा फिश को खरीदने. लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स. वट आर अप टू यू? देन
उसकी वाइफ ने कहा कि प्लीज़ रुक जाओ, सुनो मेरी बात, इस तरीके से आप कपड़ों में, फटे हुए कपड़ों में, रैग्स मतलब होता है जो फटे हुए कपड़े होते हैं, इस तरीके से आप फटे हुए कपड़े पहन के बाहर नहीं जा सकते हैं. What Gopal said, how many times must I tell you women, I am out to buy a huge hilsa fish. गोपाल ने कहा मैं आपको कितनी बार बताऊं कि मैं एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ. इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड. उसकी वाइफ ने कहा कि पता नहीं क्या हो गया है, ये व्यक्ति जो है ये शायद मैड हो गया है, पागल हो गया है. What happened in the market? Gopal bought the hilsa fish and started walking towards the palace. गोपाल ने एक हिल्सा फिश खरीदी और वो पैलेस की तरफ चलने लगा. मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल. एक बच्चे ने अपनी माँ की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ उस व्यक्ति को देखो, क्या आपको नहीं लगता ये बहुत ही मजाकिया व्यक्ति है. ही मस्ट बी अ मैड मैन. दूसरे व्यक्ति ने कहा मुझे लगता है ये पागल है. हश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक. और एक और व्यक्ति बोला नहीं मुझे लगता है ये बहुत ही मिस्टेक है, मतलब कोई जासूस है, किसी इस तरीके से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है. When Gopal reached the court, what do you want? I want to see the king. जब गोपाल जो था कोर्ट में पहुंचा तो जो राजा के जो सैनिक थे उन्होंने गोपाल से पूछा क्या चाहते हो तुम. तो गोपाल ने कहा मैं राजा से मिलना चाहता हूँ. यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू. उसको उसके राजा के जो सेफ गार्ड्स थे, जो गेट कीपर्स थे, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे इस तरीके से राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से चले जाओ. गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली. और गोपाल वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से डांस करने लगा और गाना गाने लगा. इनसाइड द पैलेस, द मैन इज़ क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन. अब क्या हुआ, पैलेस के अंदर राजा सुन रहे थे जो गेट कीपर्स की और गोपाल की बातचीत. गेट कीपर्स कह रहे थे कि ये आदमी बिल्कुल पागल है, इसको बाहर उठा के फेंक देते हैं. और गोपाल कह रहा था कि नहीं नहीं मुझे तो राजा से मिलना है. तो राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा को लगा कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना चाहिए. तो राजा ने क्या बोला, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, येस योर मैजेस्टी. राजा ने कहा उस व्यक्ति को तुरंत मेरे पास लेके आइए. तो उसके दरबारी ने कहा, कोटिया ने कहा बिल्कुल जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी लेके आता हूँ. गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग, इट्स गोपाल. और जैसे ही गोपाल राजा के सामने आया तो लोगों ने क्या बोला, कोटियर्स ने बोला कि अरे तो गोपाल है. तो अदर जो कोटियर्स थे वो आपस में बातचीत करने लगे. द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड. ये जो कहने लगे कि ये जो आदमी है इसने अपना दिमाग खो दिया है. आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स. उन्होंने कहा मुझे लगता है कि ये इसके एक जो है क्रेजी जोक्स है, मतलब ये एक कोई जोक क्रैक करना चाहता है इसलिए ऐसा कर रहा है. ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन. राजा ने गोपाल से कहा कि ठीक है गोपाल, लेकिन ये सब बताओ कि तुम ऐसे अजीब से बन के क्यों घूम रहे हो, इतना अजीब सा फैशन क्यों किया है. योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग. गोपाल ने कहा कि आपकी मैजेस्टी मतलब होता है जैसे आपकी शान में, इस टाइप से बोलते हैं राजा महाराजाओं को. तो उसने कहा कि आप कुछ भूल रहे हैं. तो किंग ने कहा फॉरगॉटन समथिंग, राजा को याद ही नहीं आया कि मैं क्या भूल रहा हूँ. Strangely enough, no one seems to be interested in hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about hilsa fish. गोपाल ने कहा कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है कि मैं मार्केट से हिल्सा फिश लेके आया, लेकिन पूरे मार्केट में, पूरे रास्ते में, यहाँ तक कि पैलेस में भी किसी ने इस हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की. एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट ओनली मी. और ये सुनते क्या हुआ, राजा के दरबार में राजा और जितने भी कोर्टियर्स थे वो सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे. ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल. और तभी जो था राजा को वो चैलेंज याद आया जो उसने गोपाल को दिया था. हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन. राजा ने क्या बोला कि गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने एक बार फिर से वो कर दिखाया जो कि इम्पॉसिबल था. इन दिस वे द स्टोरी इज़ कम्प्लीटेड. इट्स अ जोक, मतलब एक जोक टाइप का ही कहेंगे, एक छोटी सी स्टोरी जिससे कि आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि हमें स्टोरी राइटिंग कैसे लिखना है. जैसे आप इसका फॉर्म देख रहे हैं, जैसे जो व्यक्ति जो बोल रहा है उसके माउथ के पास से एरो बन के एक सर्कल बना के उसमें बातें लिखी गई हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पीच बबल्स बोलते हैं. और ऊपर आप देख रहे हैं जो रेक्टेंगल एक बना हुआ है उसमें एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि क्या हो रहा है, जैसे इनसाइड द पैलेस, गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग, ये सारी चीज़ें.
तो यू शुड नो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंग्लिश, कैसे हमें लिखना है, कैसे इसको लिखते हैं, ये अब इसमें आपको सिखाया गया है. नाउ आफ्टर लिसनिंग द स्टोरी यू विल डू एन एक्टिविटी दैट, जो भी आपने अपने बचपन में कहानियाँ सुनी हैं, द टॉर्टोइज एंड द हेयर, द थ्रस्टी क्रो, द क्लेवर फॉक्स, इस टाइप की कोई भी छोटी सी कहानी को आपको इसी फॉर्म में अपनी नोटबुक में लिखना है. क्या करेंगे आप, पहले तो अपनी कहानी का नाम लिख देंगे, जैसे थ्रस्टी क्रो फॉर एग्जाम्पल यू हैव रिटन थ्रस्टी क्रो, और वो लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आफ्टर दैट यू विल मेक अ पिक्चर ऑफ अ क्रो, आप एक क्रो की पिक्चर बनाएंगे और वहाँ पे लिख देंगे द क्रो इज़ थ्रस्टी. आफ्टर दैट यू विल मेक अनदर पिक्चर, इन दैट पिक्चर यू विल राइट, you will draw a pot of water in which the level was very down, and then you will write the crow is thinking. आप एक स्पीच बबल बनाएंगे, crow is thinking कि जो है वाटर लेवल बहुत लो है, how can I able to drink water, I am feeling thirsty. इस तरीके से आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है. आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है. और कोशिश करें कि कोई छोटी स्टोरी लें, बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरी ना लें, छोटी सी स्टोरी लें और उसी को एक्सप्लेन करें इन योर ओन, अपने शब्दों में लिखें और उससे रिलेटेड पिक्चर्स भी ड्रॉ कर लें. अगर आपकी आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप जैसा भी बनाएंगे वो चलेगा. इट्स ऑल अबाउट राइटिंग. आपको लिखना आना चाहिए कि आपको स्पीच बबल्स में कैसे लिखना है इन योर ओन लैंग्वेज. ठीक है. Try to do this work, okay, and meet me in the meeting. Thank you everyone. Have a nice day.